अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए जबान अता की है, इसीलिए मैं बोलता हूं। आज सुबह यानी कि आज 23 तारीख की सुबह हमने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और मेरे ख्याल से सिर्फ हमने ही आपको ये न्यूज दी थी कि अल्ताफ हुसैन साहब के शनाख्ती कार्ड के हवाले से कल यानी कि 22 तारीख को एक पटिशन दायर की गई थी कि जिसका पटिशन नंबर जो है वो 3548/2022 था। हमने ये खबर, अगर जिन्होंने ये खबर नहीं देखी वो पिछले व्लॉग में जाकर देख लीजिए कि उसमें हमने मुकम्मल खबर इस हवाले से दी थी। कभी कभी सुबह के वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारी खबरें आ जाती है, जिस तरीके से आज बहुत सारी खबरें सुबह सुबह के वक्त आई। फिर हमने आपको ये बताया कि मोहसिन कियानी साहब, जस्टिस मोहसिन कियानी साहब इसकी समाअत कर रहे हैं और अब से कुछ देर के बाद उसकी समाअत करेंगे। जब हमने ये प्रोग्राम किया था ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है। समाअत के अंदर क्या हुआ ये पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसका जिक्र किया था कि मामला ये था कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर हो गया था। सन 2013 में इसके बनाने की कोशिश हुई थी। उस वक्त जो वहाँ पे बरतानिया के कॉन्सुलेट थे, जो सफ़ीर थे, उन्होंने जो है वो वहाँ पर उनका बाकायदा रिसीव किया था। उनके पास टोकन भी मौजूद है, लेकिन फिर वो ऑपरेशन के मामला थे। फिर चौधरी निसार साहब ने मना कर दिया था कि उनका वो रिसीव नहीं हुआ है। फिर तस्नीम असलम साहिबा ने कहा था रिसीव हो चुका है। फिर सेनेट की कमी में मसला आया था, लेकिन फिर नहीं हुआ था। उसके बाद हुआ ये कि सन 2022 में इसी साल जो है वो उन्होंने एक बार फिर अप्लाई किया था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लाहौर में जो उनकी पटिशन है कि उन पर पाबंदी है उसकी वो समाअत करना चाह रहे थे। अब क्योंकि वो समाअत जो है वो उस वक्त आसमा जहांगीर साहिबा देख रही थी, उनकी वकालत कर रही थी। फिर आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल हो गया और आसमा जहांगीर के इंतकाल के बाद वो मामला वहीं रह गया। अब इन्हें शनाख्ती कार्ड के इस हवाले से खुसूसी तौर पर ज़रूरत थी और वो चाहते थे कि उनको शनाख्ती कार्ड मिल जाए। इसके लिए वो बरतानवी सिफारत खाने जो है वो उनके एमक्यूएम के लोग गए थे और एमक्यूएम के लोग जब गए थे तो उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया गया था। अब वहां से एक नया मसला खड़ा हो गया था और उसके बाद अब जो है वो एमक्यूएम के नाम से इन्होंने एक दरख्वास्त, एक पटिशन दायर की कल। ये जो फर्म है, बेसिकली ये फर्म और ये वकील वही हैं कि जो आसमा जहांगीर साहिबा के साथ ताल्लुक रखते थे, ये उसी फर्म से ताल्लुक रखते हैं। आज जब समाअत शुरू हुई, अब मैं आपको पूरी तफसीलात बताता हूं ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझ में आ जाए और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो ज़ाहिर है जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने इसकी समाअत की। एमक्यूएम की तरफ से उनके वकील पेश हुए। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एमक्यूएम और उन्होंने ख़ास तौर पर यह एमक्यूएम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एमक्यूएम जमात की तरफ से ये पटिशन दायर हुई है। अब ज़ाहिर है पहला सवाल यही था और ये पटिशन नंबर है 3548। ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। अब हुआ क्या, इसमें जो पहली बात आई, इसमें कहा गया कि केस में वकील करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं कर रहा। यह बात कही एमक्यूएम के वकील ने। एमक्यूएम का लफ्ज मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, एमक्यूएम से मुराद या एमक्यूएम लंदन है, क्योंकि उन्होंने अपना लफ्ज जो है वो एमक्यूएम इस्तेमाल किया है, ना कि एमक्यूएम पाकिस्तान में लंदन। उन्होंने कहा है एमक्यूएम। इसकी गुफ्तगू आगे आएगी तो जरा देखिएगा। तो केस में वकील करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं कर रहा, ये एमक्यूएम के वकील ने कहा। एमक्यूएम की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की कर रहे थे। पहले आसमा जहांगीर वकील थी, अब नया वकील करना है। अल्ताफ हुसैन साहब की दरख्वास्त में ये बात लिखी हुई है। पटिशनर कौन है? अदालत ने पूछा कि इसका पटिशनर कौन है, किसका? जो ये अल्ताफ हुसैन साहब की शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त जमा हुई है। तो वकील ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसकी पटिशनर है, एमक्यूएम इसकी पटिशनर है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ लंदन। इसका मतलब है कि एमक्यूएम लंदन इसकी पटिशनर है। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना के जरिए तकरीर पर पाबंदी लगाई थी। वकील ने यह कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना के जरिए हुक्म इम्तना दिया हुआ था, यानी स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। ये नहीं कहा था कि जनाब इस पर पाबंदी आयद हो गई है, बल्कि उसमें जो समाअत के दौरान, ये जो वकील यहां पर कह रहा है कि समाअत के दौरान ही अदालत ने जो है वहां पर हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर दे दिया था और अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसका कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, इसलिए केस जारी है और इस केस को दोबारा से परसू करना है। इस परसू करने के लिए अल्ताफ हुसैन के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। यहां पर उन्होंने ये बात कही। किसने? एमक्यूएम के वकील ने। अब पाकिस्तान हाई कमिश्नर लंदन पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक नहीं कर रहा है, यानी कि अब पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर है वो लंदन पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक नहीं कर रहा है, ये एमक्यूएम के वकील कह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर वो जब तक इनका शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो शनाख्ती कार्ड मिलेगा तो उस पर उसकी तस्दीक होगी। क्या अल्ताफ हुसैन दोहरी शहरियत रखते हैं? अदालत ने पूछा। जी, वो दोहरी शहरियत रखते हैं। उनके वकील ने इस बात का जवाब दिया। पाकिस्तानी शहरियत का कोई सबूत आपने साथ नहीं लगाया? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अगला सवाल पूछा। जब अगला सवाल पूछा तो मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी है या नहीं, क्या मैं फर्ज कर लूं? अदालत ने कहा। अदालत ने पूछा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तानी है, कोई सबूत तो आप दें। अब वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में ये अदालत कह रही है कि जनाब आप उनको कोई सबूत दें कि वो पाकिस्तानी है या नहीं है। अच्छा, आपने तो सिर्फ यूके की शहरियत की कॉपी साथ लगाई है, यानी आपने सिर्फ यूके की शहरियत की कॉपी साथ लगाई हुई है, इसके साथ कुछ और भी तो लगाएं जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करता हो। एक आदमी पहले ओरिजिनल पाकिस्तानी होगा, उसकी पुरानी शनाख्ती कार्ड की कॉपी तो होगी? तो अदालत ने पूछा। वकील की जानिब से अल्ताफ हुसैन के सन 1979 के शनाख्ती कार्ड की कॉपी अदालत के सामने पेश की गई, यानी कि सन 1979 में जो अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड बना था उसके बाद जो है वो नया शनाख्ती कार्ड, उनका कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नहीं बना था। एमक्यूएम से कैसे लिंक करते हैं, वो कैसे मुतासरा फरीक है? यानी कि अब इन्होंने कहा कि भाई ये तो अल्ताफ हुसैन साहब की पटिशन है, तो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के शनाख्ती कार्ड का मसला है, तो एमक्यूएम इसमें किस तरीके से पटिशनर है? ये जरा सुनिएगा, एमक्यूएम इसमें किस तरीके से पटिशनर है। अच्छा, अब जब ये बात कही उन्होंने कि मुतासरा फरीक है और एमक्यूएम से कैसे लिंक करते हैं, वो कैसे मुतासरा फरीक है, यानी एमक्यूएम किस तरीके से मुतासरा फरीक है, वकील ने जवाब दिया कि अल्ताफ हुसैन पार्टी के फाउंडर हैं, बोर्ड के फैसले की कॉपी भी मैंने लगाई है, यानी कि जो बोर्ड के फैसले की कॉपी उन्होंने लगाई कि अल्ताफ हुसैन साहब क्योंकि एमक्यूएम के फाउंडर है इसलिए एमक्यूएम जो है वो इसको इस पर पटिशनर है। उनके जो कोर कमेटी है, क्या अल्ताफ हुसैन इसमें शामिल है? अदालत ने उनसे पूछा। आप सियासी जमात के तौर पर एक इंफरादी शख्स के लिए केस कर रहे हैं? अदालत ने फिर पूछा उनसे। तो वो इंफरादी तौर पर केस लड़ सकता है, मसला कहां पर है? अदालत ने पूछा। अब यहां पर आकर मामला शुरू हुआ। यहां पर आकर वकील ने कहा लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन अभी ज़ेरे इल्तवा है, यानी ज़ेरे इल्तवा है ना, जो लाहौर पिटीशन है वो अभी तक क्योंकि उसका फैसला नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ उसी वक्त यानी कि समाअत के दौरान ही एक स्टे ऑर्डर जारी हो गया था और स्टे ऑर्डर के जरिए अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी उसमें लगा दी गई थी। तो वो यहां ये बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर को यह अदालत कैसे देखे। अब यहां पर उन्होंने पूछा कि ये तो लाहौर का ऑर्डर है तो इसको अदालत कैसे देखे। तो उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि यहां पे शनाख्ती कार्ड का मसला और शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर नादरा और इस्लामाबाद की जुडिक्शन है, इस वजह से। फिर अदालत ने पूछा कि ये हाई कमीशन गए थे क्या शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए? तो यहां पर जो एमक्यूएम के वकील थे उन्होंने कहा कि जी ये गए थे, 1 जून सन 2022 को भी पाकिस्तान के हाई कमीशन गए थे, यानी 1 जून का मतलब है 3 महीने पहले भी गए थे। क्या अल्ताफ हुसैन का लाहौर हाई कोर्ट में कोई वकील नहीं है? अदालत ने फिर उनसे पूछा। तो वकील कहता है कि आसमा जहांगीर की वफात के बाद वकालतनामा नहीं है, अब इसकी तस्दीक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को करनी है, लेकिन वो उस सूरत में करेंगे कि जब इनका वो नहीं कर रहे और उनका शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसलिए वो इसकी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है वो शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने इसका प्रोसेस नहीं किया। जिसके बाद जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने जो है वो हुक्म दिया है, और जो हुक्म दिया है वो दिया है नादरा को और नादरा को के मजाज अफसर को और सेक्रेटरी दाखिला को और नादरा को इस बारे में कहा है कि उनका कोई मजाज अफसर मुकर्रर करे और अगली समाअत 12 अक्टूबर को के लिए फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए। अच्छा, एमक्यूएम की दरख्वास्त पर वकालतनामे की तस्दीक के मामले में भी फरीकीन को नोटिस भेजे गए कि एमक्यूएम की दरख्वास्त पर वकालतनामे की तस्दीक के मामले पे भी ये नोटिस जारी हो जाए। तो इस पूरी समाअत के दौरान जो सारे मामलात हुए उसका मामला आप समझ गए होंगे कि असल मामला कहां पर आकर इनका रुका हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत चल रही थी, आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल हो गया, उसमें एक स्टे ऑर्डर दिया गया था कि अल्ताफ हुसैन साहब की पाबंदी आयद की जाए। उसके लिए उन्हें दोबारा वकील करने के लिए किसी की अपना ज़ाहिर है वहाँ पर जो हाई कमीशन है वहाँ से चीज़ों को दस्तखत कर अटैच करवाने होंगे, लेकिन वहाँ पर उनका क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं है तो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए वो वहाँ गए थे, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड वहाँ पर नहीं बना गया, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है। अब इस पूरे खबर का लबो लुबाब क्या निकलता है? अव्वल
पहली बात तो यह है कि जो बज़ाहिर फैसला नजर आता है, वो बज़ाहिर जो हुक्म नजर आता है वो ये कि नादरा आ जाए, नादरा और सेक्रेटरी दाखिला इस बारे में कोई मजाज अफसर रखे और ये बताया कि भाई इनका शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना और ये किस लिए हुआ है। दो, कि भाई जनाब इसकी जो वकालतनामा है उसको उसकी तस्दीक सारे मामलात हो जाए, ये दूसरी सूरत हाल है। अब कहानी यहां पर यह है कि ज़ाहिर अल्ताफ हुसैन साहब के लिए या MQM लंदन के लिए इस वक्त यही बहुत ही अहमियत की हामिल खबर है कि जनाब उनकी समात को चलें सुना गया और सुनने के बाद अगली तारीख दे दी गई, क्योंकि अभी तक जो उनकी माजी की तारीख रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। तो अब जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब के जो है वो अपनी अदालती जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को पाकिस्तानी की हैसियत से वहां पर अपनी स्ट्रगल को भी कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी वो कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस हवाले से 12 तारीख को क्या फैसला आता है और 12 तारीख को समात में क्या होता है, और फिर 13 तारीख को जो है वो सिंध हाईकोर्ट के अंदर भी एक समात है कि जिसमें जो इनके पटिशनर थे निसार पंवर साहब, उनकी वो लापता हो गए थे, तो उस हवाले से भी 13 तारीख को पटिशन है कि जनाब उस हवाले से क्या हुआ, उस हवाले से भी नोटिस जारी किए गए। तो ये हो गई अब तक की बड़ी खबर और इसके अहम नुकात।